हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द किलिंग बोट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में 8 साल पहले दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डिबेट के अंदर शोजू को देखते हैं, साथ में जियंग होती है। इन दोनों के यहाँ पर गर्मा गर्म बहस चल रही होती है कि अगर अपराधी को पकड़ लिया जाए तो उसकी पहचान को उजागर किया जाना चाहिए फिर नहीं किया जाना चाहिए। शोजू इस बात पर अपने विचार रख रहा होता है। यहीं पर मिंसू को देखते हैं जो कि शोजू की बात को नोट कर रहा होता है। मिंसू अब शोजू का फैन होता है। डिबेट समाप्त होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि शोजू उसको ऑटोग्राफ दे रहा होता है। तभी यहाँ जिंग अपने बेटे मिंसू को लेकर आती है और शोजू कह रही होती है कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। शोजू मिंसू की यहाँ से किताब लेता है और इस पर ऑटोग्राफ देता है। शोजू मिंसू से कह रहा होता है कि मैं बहुत जल्दी कुछ लेक्चर देने वाला हूँ, अगर तुम स्कूल में ज्यादा बिजी न होते हो तो मेरे लेक्चर को अटेंड करना। मिंसू कहता है कि ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि नारा आ जाती है। शोजू नारा के पास चला जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पर मिंसू को देखते हैं जो कि अलग नजरों से नारा की ओर देख रहा था। वह इन सबसे जिलियस फील करता है, उसे नारा पसंद नहीं है। बाद में जब मिंसू गार्डन में जा रहा होता है तब भी वो नाराई को साथ में शोजू को देख रहा होता है। अगले इसमें देखते जब पर मिंसू शोजू को लेक्चर अटेंड कर रहा होता है। साथ में भी यहाँ पर ये बात भी नोटिस करते हैं कि जब यहाँ पर लेक्चर समाप्त हो जाता है तभी यहाँ पर मिंसू बाहर आता है और यहाँ पर देखता है कि शोजू उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था और हंसी मजाक कर रहा होता है। अगले इसमें देखते जब पर नारायण कुत्ता खो गया है और अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। इसके बाद शोजू मिंसू के घर के बाहर आता है और यहाँ पर मिंसू से मिल रहा था और कह रहा था कि नारायण का कुत्ता नहीं मिल रहा है, अगर तुमने इसके साथ खेल लिया है तो कुत्ता मुझे दे दो, क्योंकि नारायण कुत्ते को लेकर बहुत चिंतित है। लेकिन यहाँ पर मिंसू कहता है कि मैंने नहीं लिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शोजू यहाँ पर कह रहा था कि किसी ने तुम्हें मेरे घर से बाहर निकलते हुए देखा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन मिंसू कहता है ये मैं नहीं था। तभी यहाँ पर मिंसू के पेरेंट्स आ जाते हैं। जिंग यहाँ शोजू से कह रही तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। शोजू यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे मेरी बेटे का कुत्ता नहीं मिल रहा है। मिंसू से इसके बारे में पूछ रहा हूँ। मिंसू का पिता कह रहा होता है कि छोटी सी चीज के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। जिंग शोजू को अपने घर पर जाने के लिए कहती है और अपने बेटे को अंदर ले जाती है। इसके बाद मिंसू के घर के अंदर यहाँ पर खुदाई की जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुत्ता गाड़ा हुआ था जो कि नाराय का होता है। इस बात पर मिंसू के पिता मिंसू को मारते हैं। लेकिन तभी जिंग बीच में आती है और कहती है कि मेरा बेटा बीमार है, इसने ऐसा नहीं किया है। यहीं पर ऊता खड़ा हुआ था। जिंग ऊता को मारती है और कह रही होती है कि ऐसा तुमने किया ना। ऊता के यहाँ पर कह देता कि ऐसे मेरी गलती है। इसके बाद मिंसू के पिता ऊता को खूब मारते हैं। यहीं पर ऊता के पेरेंट्स खड़े हुए थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर ऊता का अकेला बैठा हुआ था। तभी अब मिंसू आ जाता है। मिंसू ऊता से माफी मांग रहा था। ऊता कह रहा होता है कि जो ऊता से माफी मांगता है वो अच्छा इंसान होता है, क्या तुम कुछ उपहार लेना चाहते हो। मिंसू यहाँ पर हाँ भरता है। तभी ऊता मिंसू के कान को हाथ लगाता है और कान को सिलाने लगता है। इसके बाद मिंसू कुछ चीज उठाने की बात कर रहा था और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर नारायण अपने पिता से बात कर रही होती है और स्कूल से आ रही होती है और अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए कह रही होती है। लेकिन तभी उन्हें देखते हैं कि नारायण के पीछे कोई आ जाता है जो कि नारायण को बोलता है। अगले सीन मुचान को दिखाया जाता है जो कि बार के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स ले लेता है। बाद में दिखाया जाता है इसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी ड्रग्स ले रहे थे उनको पकड़ने के लिए इसने ऐसा किया था। तभी यहाँ पर मुचान की टीम भी आ जाती है जिसमें हम जिंसू को देखते हैं। लेकिन मुचान यहाँ पर ऊर्जा ड्रग्स ले ली थी इसलिए वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर मुचान अस्पताल के अंदर होता है। यहाँ पर जिंसू भी आया हुआ था। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि शोजू की बेटी नारायण को किडनैप कर लिया गया है, उसका कोई पता नहीं है क्यों कहाँ पर है। मुचान को इस बारे में चिंता होती है क्योंकि मुचान शोजू को जानता था, ये दोनों बुझा करीब थे, इसलिए मुचान शोजू के इस पर ध्यान देने की बात करता है। तभी मुचान के पास एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि नारायण की डेड बॉडी मिली है। अगले इसमें देखते जब पुलिस वाले घटनास्थल से बाहर निकल रहे होते हैं और नारायण की डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं। शोजू यहाँ पर अपनी बेटी के पास जाना चाहता है लेकिन मुचान और सभी पुलिस वाले यहाँ पर शोजू को पकड़ लेते हैं। मुचान साथ में यहाँ पर एक बात और नोटिस करता है कि पास में एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि नारायण की डेड बॉडी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और ये मिंसू ही होता है। लेकिन मुचान को पता नहीं है कि लड़का कौन है। अगले इसमें दिखाया जाता है जब शोजू से पूछताछ हो रही होती है और यहाँ जिंसू पूछताछ कर रहा होता है। सभी को भी ऐसा लग रहा है कि शोजू ने अपनी बेटी को मार दिया है। जिंसू भी यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने तुम्हारी बेटी को क्यों मारा, तुम कैसे पिता हो, तुमने तुम्हारी बेटी को किस हथियार से मारा था। लेकिन शोजू कुछ तुम बोल रहा था। बाद में पूछताछ के लिए मुचान आता है। जिंसू बाहर चला जाता है। मुचान शोजू से कह रहा होता है क्या तुम लॉयर करना चाहते हो, लेकिन शोजू मना करता है और कह रहा था कि मैं इसको अपने आप संभाल लूंगा। लेकिन मुचान ने अपना वीडियो क्लिप दिखाता है और कहता है कि शायद में लॉयर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद मुचान शोजू इसे घर पर ले आता है। घर के बाहर लोगों ने कुछ पोस्टर लगाए हुए थे जिनमें लिखा हुआ था कि कैसा पिता इसने अपनी बेटी को मार दिया, हम हमारे पड़ोस में किसी हत्यारे को नहीं चाहते। शोजू मुचान से कह रहा होता कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, शायद अब मुझे कबूल ही कर लेना चाहिए कि मैंने अपनी बेटी को मारा है, तभी सब कुछ शांत हो सकता है। लेकिन मुचान कह रहा था कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा।
क्योंकि तुम पहले व्यक्ति थे जिसने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए हिम्मत मत हारो। हम दोनों मिलकर अपराधियों को पकड़ेंगे। मुचान शोजू कुछ फोटोज दिखा रहा था जो कि घटनास्थल पर थे और शोजू से कह रहा होता है कि क्या इन फोटो में कोई ऐसी चीज है जो कि गायब हो। शोजू बता देता है कि नाराय का एक खिलौना था जो कि गायब है। इसके बाद मुचान यहाँ पर एक फोटो को देखता है जिसमें नाराय होती है और साथ में बच्चा भी होता है और नाराय के पास एक खिलौना होता है, साथ में बच्चे के पास भी होता है। मुचान शोजू से कह रहा होता है कि क्या ये खिलौना है। शोजू यहाँ पर हाँ भरता है। मुचान साथ में कह रहा होता है कि क्या ये बच्चा वही है जिसको तुम गोद लेना चाहते थे। शोजू यहाँ पर हाँ भर रहा था। शोजू साथ में कह भी रहा होता है कि मेरी बेटी उस दिन इस लड़के से मिलने वाली थी लेकिन वह नहीं मिल पाई। ये लड़का अभी सदमे में है और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी इस खिलौने को कभी घर पर नहीं छोड़ेगी। वह इस खिलौने को अपने साथ ही ले जाया करती थी। इस प्रकार के हमारे पास 2 खिलौने थे, एक खिलौना नाराय के पास था और दूसरा खिलौना इस लड़के के पास था। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर मुचान उस जगह पर आ जाता है जिस जगह से नाराय जाया करती थी। यहाँ पर इसको कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर कैमरे टूटे हुए थे। तभी यहाँ पर मुचान देखता है कि कुछ लड़की हमें साइकिल लेकर जा रही होती है और साइकिल पर डैश कैम कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद मुचान इनके पास जाता है और वीडियो दिखाने के बारे में बात कर रहा था। बाद में लड़कियां इसको वीडियो दिखाती है। मुचान यहाँ पर फोन में देख लेता है कि जब ये लड़की साइकिल लेकर जा रही थी तब नारायण की साइड से जा रही होती है, साथ में एक लड़का भी होता है जो कि नारायण को अपने साथ ले जा रहा था और यह लड़का भूताक होता है। अब यहाँ पर सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर नारायण कोई बोलता है। नारायण पीछे मुड़ती और भूताक होता है। भूताक यहाँ पर नारायण से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा कुत्ता पता ही कहाँ पर है। नारायण पर खुश हो जाती है और कहती है वो कहाँ पर है। भूताक कह रहा था चलो मेरे साथ चलो। इसका भूताक नारायण को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भूताक शोजू के पास आ जाता है और सारी बातें बता देता है। शोजू पर कह रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम मिंसू ने किया होगा। मुचान अब मिंसू के बारे में पूछता है। शोजू कह रहा होता है कि असेंबलीमैन जियन का बेटा है। मुचान अब कह रहा होता है ये हमें अपराधियों को करना होगा और किसी न किसी तरह कोर्ट के अंदर लाना होगा। शोजू मुचान को नारायण का खिलौना दे रहा था और कह रहा था कि उस लड़के ने दिया जिसको वो गोद लेने वाला था। वह भी चाहता कि अपराधियों को पकड़ लिया जाए, इसलिए तुम इसका यूज करो। मुचान कहता है कि ठीक है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर होता है वो पूछताछ के लिए लाश जाता है और बाहर यहाँ पर मुचान खड़ा हुआ था। यह वही सीन था जो कि मैंने पहले देखा था जहाँ पर जिनसू मुचान को बता रहा होता है कि वुता के पेरेंट्स असेंबलीमैन जी घर पर काम करते हैं। वुता का पिता वहाँ पर ड्राइवर है और वुता की माँ वहाँ पर घर के काम करती है। इसके बाद मुचान असेंबलीमैन जी घर पर आ जाता है और यहाँ जियन की फैमिली फोटो देखता है। इसी पता चलता है कि वह लड़का जो कि नारायण की डेड बॉडी को देखकर हंस रहा था वह तो असेंबलीमैन जियन का ही बेटा है और उसका नाम ही मिंसू है। तभी यहाँ जियन भी आ जाती है। मुचान यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं वुता के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप वुता की मदद कर रही हैं, उसके लॉयर की फीस दे रही है, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर जियन कहती है जब मेरी शादी हुई थी तो वुता की मैं यहाँ पर नौकरानी थी, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। मुचान यहाँ पर ऊपर देखता है और यहाँ पर मिंसू होता है। मिंसू किसी काम के लिए बाहर जाने वाला था। मुचान यहाँ पर मिंसू से सवाल जवाब करने लगता है और कह रहा था कि मैंने सुना कि तुम वुता के बुझा करीबी थे और तुम दोनों ने साथ में कुछ मजे भी किए थे। मिंसू यह कहकर बात को टाल देता है कि वुता तो पागल सा है, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। जियन भी अपनी सेक्रेटरी कह रही होती है कि मिंसू को ऊपर ले जाओ। इसके बाद सेक्रेटरी यहाँ पर मिंसू को ऊपर ले जा रही थी। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर मुचान नारायण की डेड बॉडी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिनसू आता है। जिनसू के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं और मुचान को दिखा रहा था और कह रहा था तुम सही कह रहे थे। वुता के आज तक जितने भी केस हुए हैं उस समय मिंसू उसके साथ ही था। वह हमेशा वुता का समर्थन किया करता था। साथ में जिनसू ये बात ही बता रहा था कि इसके खिलाफ वारंट तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये 16 साल का ही है और ये स्कूल भी नहीं जाता है। इसकी हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है। मुझे लग रहा है कि तुम गलत आदमी पर शक कर रहे हो। यहाँ पर मुचान कह रहा होता कि ऐसा नहीं है। जब नारायण को घटनास्थल से बाहर ला जा रहा था तब वहाँ पर मिंसू खड़ा हुआ था और वह नारायण की डेड बॉडी को देखकर हंस रहा था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 16 साल का है फिर इसकी हार्ट सर्जरी हुई है, लेकिन ये अपराधी है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिंसू विटनेस के रूप में पुलिस स्टेशन आया हुआ था और यहाँ पर मुचान को बता रहा होता है कि मैंने क्या देखा था। मिंसू यहाँ पर बता रहा होता है कि मैंने रात को देखा था। साथ में फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं जहाँ पर मिंसू अपने घर पर होता है और नीचे देख रहा होता है और यहाँ पर वुता नारायण के बैग को ले जा रहा था। मुचान यहाँ पर मिंसू के हाथ को देख लेता है और कह रहा था कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। मिंसू कहता है वो अपने गार्डन के मालिक की मदद कर रहा था, तभी मेरे हाथ में चाकू लग गया। मुचान मिंसू से कहता है कि चाकू पकड़ना कठिन होगा, तुम्हारी पकड़ अच्छी नहीं है। यहाँ पर मिंसू वहाँ बढ़ता है। इस पर मुचान को मिंसू पर और भी ज्यादा होने लगता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर मुचान भागता हुआ वुता के पास आता है और मारने लगता है और कह रहा था कि काम किसने किया था, मुझे बताओ, नारायण को किसने मारा था। यहाँ पर वुता मिंसू का नाम नहीं लेता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कोर्ट के अंदर होते हैं और यह सीन वही था जो कि हमने पहले देखा था। मुचान ने अपन नारायण का खिलौना दिखाया था कि इस पर डिपेंडेंट के खून है, लेकिन मुचान का एविडेंस झूठा था। वुता कलर या पर टॉय को दिखाता है और कह रहा था कि इस पर भी खून लगा हुआ है और यह खून केवल विक्टिम का है। लेकिन मुचान यहाँ पर कह रहा होता है कि वुता ने कहा था कि मिंसू ने नारायण को मारा है, लेकिन वुता अपनी बॉडी पर निशान दिखाता और कह रहा था इसने मुझे मारा था, इसलिए मैंने हाँ पर दी थी। अब यहाँ पर यह केस पूरी तरह से बदल जाता है।
सभी लोग मुचान को गाली बक रहे थे और उता को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। जब यहाँ पर मुचान बाहर था तब यहाँ जिंग इसके पास आती है और कह रही होती है कि अगली बार मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। अगले दिन उता को बाहर ला जा रहा था। ये फिर मुचान था और साथ में शोजू था। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर उता को अपने घर के बाहर होता है और तभी शोजू आ जाता है। उता शोजू को देख लेता और जाने लगता है, लेकिन शोजू इसको रोकता है और कह रहा होता है कि कहीं मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि पुलिस वाले ने तुम्हें इतना मारा है, मैं तुमसे इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। उता बाद में कह रहा होता है तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, यानी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। क्या तुम कुछ उपहार चाहते हो? वैसे मैं क्या उपहार दो? बाद में उता अपने फोन को निकालता है और इसमें नारा की रिकॉर्डिंग होती है और शोजू को सुनाता है। शोजू बस सारी बातें सुन रहा था, साथ में एक बात और सुनता है जहाँ नारा अपने पिता से कह रही होती तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शोजू को विश्वास हो जाता है कि इसने मेरी बेटी को मारा है। और अगली इसमें दिखाया जाता है जब यहाँ पर बारिश हो रही थी तब शोजू उता के पास आ गया था और बाद में उसको कहीं पर ले जाकर मार दिया था। अगले इसमें देखते जब कैदी को ऐसे ले जा रहा था, यहीं पर हम जून को देखते जो भी पोस्टर लेकर खड़ी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि इस आदमी ने जो कि नशे में था, तो इसने मेरे पेरेंट्स से एक्सीडेंट कर दिया था। यहीं पर मुचान को भी देखते हैं। मुचान यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर मिंशो आ हुआ था। मिंशो शोजू को देखने लगता है और बाद में मुस्कुराने लगता है। इसके बाद उस सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 6 के लास्ट में देखा था। शोजू और मिंशो आमने सामने आ गए थे, तभी जून भी यहीं पर आ गई थी और अपना फोन निकाल लिया था और इन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। अब यहाँ पर मुचान शोजू को अंदर ले जाता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जब संजय जीवन से पूछताछ कर रहा था, साथ में मिंशो बैठा हुआ था। संजय जीवन से सिंपल से सवाल पूछता है और बाद में इसको ऐसे जाने के लिए कह रहा था क्योंकि इनका मकसद यहाँ पर जीवन को नहीं लाना था, इनका मकसद यहाँ पर मिंशो को लाना था और इससे पूछताछ करनी थी। हालांकि मिंशो जीवन के साथ जा रहा था, लेकिन संजय इसको रोक लेता और कह रहा था कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी यहाँ पर मुचान भी आ जाता है और संजय को कहता है कि मैं इससे पूछताछ कर लूंगा। तभी यहाँ पर मुचान मिंशो से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि तुम मुझे तो जानते ही होगे। यहाँ पर मिंशो कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ, 8 साल पहले वाली चीजों को मैं कैसे बोल सकता हूँ। मुचान यहाँ पर कह रहा होता है कि उस टाइम मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था लेकिन पूछ न सका, लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने ही नारायण को मार डाला था? बाहर इंजू भी जीवन कैसे ले जा रही होती है तभी इसके पास कॉल आती है। जीवन इंजू से कहता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, अगर आपको कोई काम है तो आप कर लीजिए। इंजू कहती है ठीक है। इसके बाद देखते जीवन अपने ऊपर चला जाता है और ऐसा लग रहा था किसी को ढूंढ रहा हो। बाद में ताश लगा कि शोजू को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी जीवन उसको देख लेती है और कह रही थी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीवन झूठ बोलता है और कहता है कि मैं टॉयलेट के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन जून इसको झूठ पर पकड़ लेती है। अगले इसमें दोनों स्कूल के अंदर होते हैं जहाँ पर जून बाहर खड़ा हुआ था और देख रहा था कोई आ न जाए, और अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जून होती है और वह मिंशो कंप्यूटर देख रही होती है। जीवन जून को कह रहा होता है कि आपको मिंशो पर शक है कि बेटल हो सकता है क्योंकि मुचान ने उसे अपने पास पूछताछ के लिए रख लिया है। आप यहाँ पर उसका चोरी छुपे कंप्यूटर देख रही है। जून कहती है कि तुम बहुत ही तेज हो। जून यहाँ पर कुछ फाइलों को ओपन करना चाहती है लेकिन नहीं हो पाती। वो इसके लिए जोर्डन के पास कॉल करना चाहती है, लेकिन यहाँ जून इसकी हेल्प करता है और इसके बाद जून यहाँ पर कुछ वीडियो देखती है। इसको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाती है इसमें गाड़ी स्कूल के अंदर होती है। मुचान गाड़ी के पास था, लेकिन तभी जून यहाँ पर मुचान के पास आ जाती है और उसका से बचा ले जाती है। वही मिंशो को देखते जो कि बाहर आ जाता है। यहाँ पर जीवन की सेक्रेटरी आई हुई थी, वो मिंशो को ऐसे ले जाती है। जब यहाँ पर बाहर मुचान और इंजी बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि संजय ने मिंशो के ठिकाने को ट्रैक कर लिया है और अभी 2 दिन के लिए वेट करने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद उसे किलिंग वोट होने वाला है। इसके बाद मुचान शोजू से बात कर रहा था, तभी यहाँ पर इनके पास जून का कॉल आ जाती है और बता देती है कि हमें शोजू फोन में वीडियो मिल गई है। जून साथ में बता देती है कि कौन सी वीडियो है। मुचान शोजू से कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिंशो कत्ल हो सकता है या फिर वो कत्ल का नंबर 1 बहन हो सकता है, लेकिन मैं इस बार कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पर शोजू कह रहा होता है कि जब नारायण को तब हो गया था तब मैं उसके पास गया था, उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता था। उसकी वह बात मुझे आज भी याद है, मुझे पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। मुचान साथ में शोजू से पूछ रहा होता है इस बच्चे का क्या हुआ जिसको तुम गोद लेना चाहते थे? वह तो नारायण से कुछ साल बड़ा था ना, वह अब तो हाई स्कूल में हो गया होगा। क्या तुमने इंसिडेंट के बाद उससे बात की थी? अगले इसमें कहा जाता है जहाँ पर जीवन से बात कर रही थी, दोनों बाहर आ जाते हैं और जहाँ पर जीवन से कह रही होती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें शायद पुलिस बनाना चाहिए। लेकिन जीवन इसके लिए मना कर रहा था। जीवन यहाँ जीवन को यह चली जाती है कि अगर कोई भी बात हो जिसको तुम तुम्हारी दादी के साथ शेयर नहीं कर सको तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हो। जीवन कहता है ठीक है। इसके बाद जीवन ऐसे पैदल जाने लगता है, तभी और बारिश भी होने लगती है। जीवन ऊपर देखता है और बाद में पास्ट की बात करता है कि जब स्कूल के अंदर था और यहाँ पर बारिश हो रही थी तब हम पास में देखते हैं यहाँ पर नारायण और नारायण का पिता जा रहा था। नारायण यहाँ पर जीवन को देख लेती है और ये लड़का वही है जिसको शोजू गोद लेना चाहता था, यानी कि जीवन है। नारायण यहाँ पर जीवन के पास आती है और अपना छाता इसके ऊपर लगा देती है। शोजू भी यह देखकर खुश होता है। इसके बाद शोजू जीवन को अपने घर पर ले आता है। यहाँ पर नारायण शोजू दोनों खेल रहे होते हैं और जीवन दोनों की फोटोज बना रहा होता है, साथ में अपनी बनाता है। साथ में हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि जब शोजू उता को चाकू मार रहा था तभी यहीं पर जीवन खड़ा हुआ था
और वो सोजू कैसा करते देख लेता है। सोजू भी यहाँ पर जीवन को देख लेता है। तभी सोजू के पीछे गन लेकर मुचान आ गया था और सोजू जीवन की ओर इशारा करता है और यहाँ से भागने के लिए कह रहा था। इसके बाद जीवन यहाँ से भाग जाता है। रियलिटी में देखते जब जीवन के ऊपर छाता लेकर एक लड़की आ जाती है और यह लड़की जूमिन होती है। जीवन जूमिन को देखता है और एक पल के लिए नारा को याद करता है कि अब नारा ही है और बाद में दोनों एक दूसरे पर मुस्कुराते हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो भाई जितनी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की, अभी मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि फ्राइडे को आने वाला है।